अपने जीवन भर की पूंजी खून पसीना एक करके जो पार्टी खड़ी की, तो जी। वैसे ही शरद पवार साहब ने अपने जीवन भर की पूंजी और खून पसीने से जो पार्टी खड़ी थी, उस पार्टी को तोड़-फोड़ करना, ये महाराष्ट्र के लोगों को कहीं न कहीं बिल्कुल फला नहीं है, अच्छा नहीं लगा है। और उसी का बदला लेने के लिए परिवर्तन की एक बड़ी ताकत के साथ आंधी हम लोगों ने महाराष्ट्र में लेकिन अभी गठबंधन की रुझान कह रहे हैं और नीलेष उसी जी के इमोशंस काम नहीं आए। शरद पवार ने रिटायरमेंट की बात भी कह दी, लेकिन बावजूद इसके नंबर्स उस तरीके से साथ में नहीं है। 5 करोड़ के नोट के बैग की एंट्री हो गई तो इधर सुप्रिया सुले सवालों के घेरे में खड़ी हो गई, बिटकॉइन के आरोप लग गए, फिर मानहानि के दोनों तरफ से केसेस सामने आ गए। ये चल क्या रहा है और महायुति इन सब के बावजूद आगे बढ़ती हुई? देखिए, शरद पवार साहब और सुप्रिया ताई के फैमिली को बदनाम करने के अलावा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत प्राइमरी पेसी स्टेज है, शुरुआत का स्तर है ये। बिल्कुल, विचारधारा का संक्रमण भी महाराष्ट्र के चुनाव में दिखाई देता है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि महायुति लगातार आगे बढ़ रही है और एक बड़ा अंतर आ रहा है महायुति और महाविकास अघाड़ी में। लेकिन गांधी परिवार के लिए अच्छी खबर है, करीब 53,000 वोटों से वायनाड से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं और झारखंड में कांटे की टक्कर है। 2 सीटों का अंतर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। झारखंड में लगातार समीकरण बदल रहे हैं। झारखंड में जो एनडीए गठबंधन है और वो बहुत ज्यादा अंतर से नहीं है, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, कांटे की टक्कर वहां पर देखी जा रही है। अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे, रितेश के पास चलेंगे। रितेश, झारखंड में कांटे की टक्कर। देखिए, झारखंड में कांटे की टक्कर है और जो शुरुआती रुझान आए थे उसमें लगा कि बीजेपी बहुत बढ़त बना लेगी, लेकिन अब देखिए कि वो अंतर लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन ने अगर देखा जाए तो पूरे चुनाव की कमान संभाल रखी थी महागठबंधन की तरफ से। झारखंड में तो बाजी पलट गई है, झारखंड में तो बाजी पलट गई है। अभी जो ताजा आंकड़े हैं एकदम ऑपोजिट हो गए हैं। यहाँ जेएमएम 29 पर आगे दिख रही है, बीजेपी 23 पर आगे दिख रही है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ये आंकड़ा बीजेपी का 29 था, जेएमएम का 23 था। बिल्कुल, आप रचना याद कीजिए कि जब शुरुआती लाइव में हम आए थे तो हमने यही कहा था कि कांटे की टक्कर है। कौन 19 होगा, कौन 20 होगा, कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि 81 ही सीटें हैं झारखंड में, महज 81 विधानसभा की सीटें हैं और बहुत सारे मुद्दे आप देख लीजिए कि बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महागठबंधन के भी अलग अलग आरोप थे, लेकिन धरातल पर अगर देखें तो जनता के मुद्दे अच्छा मनोज, हमने थोड़ी देर पहले झारखंड में ये बता दिया था कि बीजेपी आगे है और 42 का आंकड़ा, अभी तो जेएमएम और कांग्रेस 43 पर जा रहे हैं। घट रहा है झारखंड में, घट रहा है। राकेश जी थोड़ा उत्साहित हो गए थे, अदरक की चाय पी के थोड़ा सा ठंडे हैं, लेकिन इन सब के बीच हम महाराष्ट्र चलते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में